किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों की स्थापना शासन द्वारा की गई है, जहां 1 नवंबर से धान खरीदी भी द्वारा आरंभ कर दी गई है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस बार प्रदेश में 125 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखने वाले सहकारी समितियों में किसान नदारत्व समितियां सुनसान नजर आ रही हैं और धान खरीदी की गतिविधियां नाम मात्र की यदा कदा नजर आ रही है, जबकि धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ में कुल 25 लाख से ज्यादा किसान पंजीकृत हैं। बताया जाता है कि पिछली बार 23 लाख से ज्यादा किसानों से धान खरीदी की गई थी और इसके लिए 22,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान भी किया गया था। किसान कहते हैं नई सरकार व नए धान के दाम का इंतजार कर रहे हैं। सुने हैं कि रेट बढ़े वाला है, तब धान को बेचेंगे। यहाँ तो पानी के कारण धान जो है नहीं, और क्या कहते हैं अभी तो कटाई कर रहे हैं और सुन रहे हैं कि शासन देने वाले हैं रेट तो 3 दिसंबर के बाद ही बेचेंगे। वही समिति प्रबंधक निराश होकर बतलाते हैं धान खरीदी के पूरे इंतजाम है। खरीदी की तैयारी सभी कुछ कर लिया गया है और पूरी तरह से हम तैयार हैं धान खरीदने के लिए, किंतु अभी तक किसानों के द्वारा टोकन के लिए नहीं आया जा रहा है समिति में। इस कारण से खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है। कुछ किसानों को कहना है कि भी हमारा कटाई मिजाई भी नहीं हो पाया है और वो भी चल रहा है। और कुछ किसानों को एक चुनाव के कारण थोड़ा सा आगे पीछे हो गया उनका कटाई, वो भी लेट हो रहा है और इस महीने से धान आने की संभावना, इस महीने से धान आने लगेगा और हमारे द्वारा पूरा तैयारी कर लिया गया है। खरीदी भी हम चालू कर देंगे जैसे किसान आने लगेंगे। किसानों के बीच बारीक पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि प्रदेश का किसान पहले जैसा भोला भाला नहीं रह गया है, बल्कि उसमें अपना भला बुरा सोचने की क्षमता बढ़ गई है। वर्तमान में विधानसभा के चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा घोषित की गई लॉलीपॉप रूपी घोषणाओं को वह जमकर भुनाना चाहता है, जिसमें कर्ज माफी की घोषणा के साथ साथ धान खरीदी की अधिक दर व बड़ा क्षेत्रफल शामिल है। देखिए, प्रदेश भर में बीते 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। चूँकि यह साल चुनावी वर्ष रहा तो किसान भाजपा और कांग्रेस के जो घोषणा पत्र में धान खरीदी को लेकर जो बात की गई है उसमें किसान जरूर उलझते हुए नजर आ रहे हैं। चूँकि अब 3 दिसंबर को परिणाम आना है तो किसान चाह रहे हैं कि जो सरकार चुनकर आएगी तो हम उस दर पे धान को बिक्री करेंगे। इसी का नतीजा है कि खरीदी केंद्र सुनसान वीरान है जिले में। समिति प्रबंधक किसानों के इंतजार में है और धान खरीदी की जो अब तक उपलब्धता या मात्रा हो जानी चाहिए थी वह कोरिया और एमसीबी दोनों जिले में नहीं दिख रही है। धान खरीदी केंद्र में धान इसलिए नहीं आ रही कि उसका मुख्य कारण यह है कि राजनीतिक पार्टियों ने लोक लुभावने घोषणा की है। किसान उसी का इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार किसकी बनती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 3200 रुपये धान खरीदी की घोषणा की है और बीजेपी ने 3100 रुपये धान खरीदी की घोषणा की है। इसके चलते किसान सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं। 3 तारीख के बाद धान केंद्रों में धान की बिक्री करने के लिए किसान आना चालू कर देंगे। सबसे बड़ा मुख्य कारण यह भी है कि किसान ऋण माफ़ी जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है उसका भी इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि अभी जितने भी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्र हैं वो सारे धान खरीदी केंद्र में अभी जो किसान धान बेचने नहीं जा पा रहे हैं। कारण बस इतना ही है, जितने भी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने किसानों को लेकर एक घोषणा की है, उस घोषणा के दौरान किसान एक उपेक्षा करके बैठे हुए हैं कि जब भी जो सरकार बनेगी उस सरकार बनने के बाद अगर हम धान बेचते हैं तो हमको उसका बढ़कर जो राशि है वो हमें मिलेगा, तभी हम धान बेच पाएंगे। तो इसलिए किसान अब तक धान खरीदी केंद्र में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि किसानों के द्वारा बहुत सारे कर्ज भी लिए हुए हैं जो कि सरकार कर्ज माफ़ करने की बात की है, तो कर्ज भी माफ़ होगा। और अगर अभी जाते हैं धान बेचने के लिए तो किसानों को किसी प्रकार का कोई लाभ होना नहीं है, किसान को सिर्फ हानि ही होगा। इसलिए धान खरीदी केंद्र में किसान धान लेकर नहीं जा रहे हैं।